मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा वीडियो है बेसिकली हेडक्वार्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब ये कि जितने भी सरकारी बैंक है उनके हेडक्वार्टर कहां हैं। वैसे तो ये बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी हमारे वो स्टूडेंट्स जो इन्हें याद करने में कंफ्यूज होते हैं, मैं उन्हें आज एक सिंपल ट्रिक के जरिए ये फटाफट बताऊंगा। ये बिल्कुल अपडेटेड है क्योंकि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी जो है इंडिया में काम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। आप याद रखिए कि भैया अगर बैंक के नाम में पंजाब आता है तो हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहां रखना है? दिल्ली रखना है। पंजाब अगर वर्ड आ जाए तो दिल्ली, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। यह हेडक्वार्टर का फोटो लगा हुआ है, यह बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। आप याद रखेंगे साहब कि भैया अगर जिस भी बैंक के नाम में जो बेसिकली इंडिया वर्ड लास्ट में आता है, लास्ट में अगर इंडिया वर्ड आता है तो समझ जाओ कि उसका हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। ये आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। अब ये जो दो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, पंजाब नेशनल बैंक में पंजाब वर्ड आया तो हेड ऑफिस कहां पर? दिल्ली में, और लास्ट में अगर इंडिया वर्ड आया तो हेड ऑफिस कहां पर? मुंबई में। देखते हैं आगे ये जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल होती है या नहीं होती। कैनरा बैंक की बात कर रहा था, तो जो कैनरा बैंक है इसका हेड ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु में है। आप याद रखेंगे, है ना। बेसिकली साउथ में जो है ये बैंक है, शुरू हुआ था, और ये जो बैंकिंग का पालना जो है ये इलाका कहलाता है, वहीं पर जो है ये बैंक शुरू हुआ था। कैनरा बैंक का हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? चेन्नई में। इंडियन बैंक का हेड ऑफिस चेन्नई में, आपको याद रखना है। ये हेड ऑफिस का फोटो है चेन्नई का इंडियन बैंक का। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। हम जो है आखिरी स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे सारे बैंकों के हेडक्वार्टर एक साथ। अभी आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, देखते चलिए कि हेडक्वार्टर का इंडियन बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? चेन्नई में। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस यहां पर बड़ौदा लिखा है, अब हो गया वडोदरा। आप याद रखेंगे अलकापुरी जो है एक टाउन, मतलब वहां पर छोटा सा इलाका है वडोदरा के अंदर, वडोदरा जिले के अंदर में, गुजरात में। तो वडोदरा जो है वो हेड ऑफिस है कहां पर? बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। हमारा लॉजिक जो है वो तैयार है। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर पंजाब वर्ड आ जाए तो हेड ऑफिस कहां पर? दिल्ली में। मतलब ये कि पीएनबी बोले तो पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? दिल्ली में है। आप याद रखेंगे दोनों में पंजाब वर्ड आ रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब यहां पर लॉजिक कौन सा लग रहा है दोस्तों? लॉजिक लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इसमें लॉजिक लग रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। देखिए सिंपल सी बात है, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो मुफ्त के मार्क्स दिलाती हैं, तो इनमें कंफ्यूजन इतना सा भी नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा आपको याद रहेगा कि जिस भी बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया वर्ड आता है तो उसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लॉजिक साफ है, यूनियन बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है? इंडिया है। हेड ऑफिस मुंबई। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना। तो आप याद रखें भैया कि जो महाराष्ट्र है, असली जो महाराष्ट्र है वो मुंबई में नहीं है, नागपुर में नहीं है। कहां पर है? पुणे में है। मराठा संस्कृति जो सबसे ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पे रही, है ना, असली मराठा जो कहीं है तो कहां पर है? पुणे में। ऐसा आप याद रखिए, आपको याद रखने के लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड ऑफिस भी इसलिए कहां रखा गया? पुणे में, आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक हेड ऑफिस जो है वो कहां? चेन्नई। आप एक और लॉजिक बना लीजिए, ऐसा कोई बैंक जिसके नाम के शुरू में इंडियन वर्ड आता है, इंडियन,
है ना। मतलब ये कि अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, और उसके नाम के शुरू में इंडियन वर्ड आता है तो हेड ऑफिस चेन्नई है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंडियन बैंक का हेड ऑफिस भी जो है वो कहां पर है, चेन्नई में है। इंडियन बैंक में भी शुरू में इंडिया वर्ड आ रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी शुरू में इंडिया वर्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, चेन्नई इसका हेड ऑफिस हो गया, आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। यूको बैंक, यूको बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है, कोलकाता में है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक जो है वो आपको याद रखना है, यूनाइटेड कॉमर्शियल जो बैंक है उसका हेड ऑफिस कहां पर है, कोलकाता में है ना। यूको बैंक पहले यूनाइटेड बैंक भी हुआ करता था एक, और जो है वो इलाहाबाद बैंक भी हुआ करता था। तो ये जो इलाहाबाद बैंक है या ये जो वो भी अब मर्ज हो चुका है। हालांकि इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कहां पर था, कोलकाता में था। अब यूको बैंक का जो हेड ऑफिस है वो भी कहां पर है, कोलकाता में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लॉजिक इसमें कुछ में लॉजिक लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको याद कराऊंगा, गारंटी है, ठीक है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ये लॉजिक है, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है ना। जहां भी इंडिया लास्ट में आ रहा है तो हेड ऑफिस जो है कहां पर है, मुंबई में। ये लॉजिक हमेशा काम करेगा। एक बार फिर से मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं, है ना। पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली। चलिए मिलके साथ में रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखिए, पहली बात हुई हमारी सबसे पहले कि बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, फिर बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस मैंने आपको बताया था वडोदरा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया लास्ट में है तो क्या हो गया, मुंबई, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र मतलब रियल महाराष्ट्र कहां पर है, पुणे, तो हेड ऑफिस कहां हो गया, पुणे में। ये हो गए 3 बैंक, है ना। बी से 3 बैंक थे, मैंने बताए थे आपको। फिर उसके बाद सी से 2 बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो इंडिया लास्ट में है, तो इसका हेड ऑफिस कहां पर हो गया, मुंबई में, ठीक है। फिर इसके बाद कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का हेड ऑफिस मैंने आपको बताया था, सिर्फ इसका आपको अलग से याद करना पड़ेगा, दैट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु में है। अब सी से 2 बैंक हो गए। उसके बाद फिर आते हैं बात आई से 2 बैंक है, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो भैया ये जो दोनों बैंक है इनका हेड ऑफिस कहां पर है, चेन्नई में। इंडियन वर्ड आ गया तो हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है, चेन्नई है। शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं तो फिर हिंदी में ही लिखता हूं मैं, चेन्नई, है ना। और इसका भी हेड ऑफिस कहां पर है, चेन्नई में है, ये आप याद रखेंगे, है ना। ये आई से 2 बैंक हो गए, बी से 3 बैंक, सी से 2 बैंक, आई से 2 बैंक, है ना। अब उसके बाद भैया पी से 2 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, और पंजाब एंड सिंध बैंक। अब दोनों में एक लॉजिक आ रहा है कि दोनों में पंजाब वर्ड तो आ रहा है, और जहां जहां पंजाब वर्ड आता है उनका हेड ऑफिस कहां पर है भैया, दिल्ली में है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो ये जो पी के बाद बात आती है किसकी, एस की। बोले तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लास्ट में इंडिया आ रहा है, तो हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में है, क्लियर है। फिर हमारी बात हुई थी कि भैया एस के बाद जो है यू से 2 बैंक है, तो ये हो गया यूनियन बैंक और ये हो गया यूको बैंक। तो यूनियन बैंक जो है इसका हेड ऑफिस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें भी इंडिया लास्ट में है, तो इंडिया लास्ट में है तो हेड ऑफिस कहां पर हो गया, मुंबई। फिर इसके बाद भैया यूको बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। यूको बैंक मैंने बताया था, अलग से आप याद कर लो कि भैया वो कहां पर है, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है, कोलकाता। इज दैट क्लियर। अगर आप काउंट करो भैया तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 एंड 12। ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए जिनके हेडक्वार्टर मैंने आपको बताए, है ना। तो आप बेसिकली ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए आप हमेशा जो है इसे याद रखें, है ना। और मैंने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो आपको समझाया उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी याद होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा हेड ऑफिस, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेड ऑफिस, और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे हेड ऑफिस। अच्छा, उसके बाद फिर कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो कैनरा बैंक का हेड ऑफिस जो है वो आपका बेंगलुरु में है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया लास्ट में है, तो भैया कहां पर हो गया? मुंबई में। अच्छा, फिर इसके बाद आई से 2 बैंक है, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों में इंडिया वर्ड पहले आ रहा है, तो हेड ऑफिस कहां पर हो गया? चेन्नई में हो गया। फिर इसके बाद अगर आई के बाद बात करें तो पी का नंबर आता है, पी से जो है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों में क्या है? पंजाब वर्ड कॉमन आ रहा है, तो पंजाब वर्ड जो है मतलब दोनों में ही दिल्ली हेड ऑफिस है, पंजाब एंड सिंध बैंक का भी और पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस भी दिल्ली में है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है एस, तो एस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया वर्ड है, तो हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। फिर बात आती है यूको बैंक, तो हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? इलाहाबाद, सॉरी, यूको बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? कोलकाता में है। पहले जो इलाहाबाद बैंक था उसका हेड ऑफिस भी जो था वो कहां था? कोलकाता में था। अच्छा, अब फिर बात करें तो अब बचता है हमारा कौन सा? यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक के लास्ट में क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया लास्ट में, तो मतलब हेड ऑफिस कहां पर हो गया? मुंबई में हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट ट्रिक्स जो है हेड ऑफिस याद रखने की। ये ऐसी चीज है जिस पर बार बार टाइम वेस्ट करना जो है वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो आप सिर्फ ये एक वीडियो देखिए और हमेशा के लिए याद रखिए कि भैया किस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको बता देता हूं कि भैया हमारे जो है इन वीडियोस को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन और कराते हैं 100% फ्री प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक, रेलवे, एसएससी। क्लियर है? और यहां पर आप ध्यान रखिए कि ये जितना ज्यादा आप फैलाएंगे, जितना ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।